हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSBM ऑनलाइन क्लास पढ़ा। ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग स्टूडेंट पार्ट 4 में वाटर के विषय में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्स के वाटर के विषय में पढ़ेंगे। तो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस फॉर अस। बहुत ही बेशकीमती, भोजन से ज़्यादा जरूरी है जल। क्योंकि भोजन के बिना कुछ समय तक आदमी जीवित रह भी सकता है, लेकिन जल के बिना एक क्षण भी जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है। तो among the earth, that is the 71% is water available in different form, like the lakes, rivers, oceans, etc. तो बात ये है कि ये तो बहुत जरूरी है, जरूरी भी है। तो as well as fresh water is there and marine water is there, दो तरह के भी है। तो जैसे जैसे इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिमांड कहाँ से होगा? एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से एंड ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल एजेंट से। इन्हीं सबों से वाटर के डिमांडेड होते हैं। जल की आवश्यकता इन्हीं को होती है। तो जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो लेकिन ज्यादा से ज्यादा जल खपत होते जा रहा है और जल का संग्रह नहीं होगा, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा, तो फिर पानी आएगा कहाँ से? इसके लिए हमको चाहिए कि रिचार्ज करें अपने वाटर लेवल को। हाउ वी कैन गेट रिचार्ज, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, उसको किसी मेथड से अंडरग्राउंड करके भेजा जाए, अर्थात पृथ्वी की सतह के अंदर भेजा जाए, तो हमारा वाटर का लेवल जो है बढ़ सकता है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज बोल सकते हैं। जो क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, इससे ये होगा कि जो हमारे जो सिस्टम है वो सही से वर्क करेंगे। और दूसरी बात कि रेन वाटर्स जो होते हैं डायरेक्टली पॉन्ड में, तालाब में, टैंक्स में इत्यादि में इकट्ठा करके हम लोग पानी को संग्रह करके रखें, जिससे समय पर उसको यूज किया जाए। अब फायदा क्या है? इससे जो रन ऑफ होता है वाटर, जो पानी बर्बाद होता है, उससे हम बचा सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि कुछ समय तक जहाँ सूखे की स्थिति बनती है, वहाँ कुछ समय तक, कुछ मंथ तक वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है स्टूडेंट मोन ऑफ द कि इससे सॉइल इरोजन अर्थात मृदा अपरदन को भी हम लोग बचा सकते हैं, मिट्टी का कटाव को भी रोक सकते हैं। इसी के फायदे हो गए, एडवांटेज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहली बात कि वाटर लेवल को अगर देखें तो जीवन को चलाने के लिए इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग है। तो ये हुआ। अब बात आती है कि वाटर पॉल्यूशन जो है, जिसको हम लोग जल प्रदूषण बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है? तो अनडाइजेबल चेंज, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इन वाटर that affects the successive change in the proportion of the water, अवांछनीय परिवर्तन जिससे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों तरह के जल का अनुपात डिस्टर्ब हो जाए और उस डिस्टर्बेंस के चलते अवांछनीय परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग जल प्रदूषण के तौर पे जानते हैं। अब जल प्रदूषण किन किन वजहों से होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, चूंकि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान होने के चलते हमारे किसान जो हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का प्रयोग करके फसलों को उपजाते हैं। उसमें जो जीव रहते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स बोल सकते हैं। दूसरा है स्टूडेंट स्वेज मलमूत्र, जैसे ह्यूमन वेस्ट मटेरियल को
नदी में टैंक के माध्यम से नदियों में छोड़ दिया जाता है, इससे वहाँ के जीव भी प्रभावित होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तीसरा है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस में जैसे शुगर मिल हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गए, उसके बाद से अन्य प्रकार के एसिड्स और केमिकल्स इंडस्ट्री के द्वारा, उद्योगों के द्वारा फ्लो किए दिए जाते हैं, किसमें? वाटर में। तीसरा है थर्मल पोल्यूटेंट्स। थर्मल पोल्यूटेंट्स में जो हॉट मटेरियल है, जैसे हॉट वाटर जो है थर्मल प्लांट्स के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर में। इससे कुछ एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो इकट्ठा होकर के उन जीवों में, उनमें जो जीव रहते हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके बाद है डैम्स। देखो, डैम्स को बना बना करके हम लोग अपने वाटर को यूज करते हैं। तो वाटर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो जीव रहेंगे वो भी प्रभावित होंगे। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरी बात ये है कि टॉक्सिक केमिकल्स होने के चलते हमारा स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात। तो मरकरी जो है उसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, और तो इससे जो वहाँ के वर्कर होते हैं उनमें मेना मेटा डिजीज पाया जाता है, इसकी अधिकता से। और फ्लोरीन से फ्लोरोसिस होता है, लेड से पल्मिस्म होता है। तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। अब सबसे पहली बात कि हम कैसे इनको बचाएंगे, तो सबसे पहले जल का शुद्धिकरण करें। प्रॉपर अनडिजायरेबल मटेरियल को छान करके पहले हम उसको इंडस्ट्री में भेज करके साफ करा दें। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में वाटर साइकिल के विषय में डिस्कस किया जाएगा।